नमस्कार. लोकशाही विशेष मध्ये मी विशाल पाटील आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. 14 जून रोजी अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्येची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि देश हळहळला. एका उमद्या कलाकारानं अकालीपणे आयुष्य संपवल्याची खंत ही सगळ्यांनाच होती. परंतु हे प्रकरण इतकं साधं नव्हतं. अनेक आरोप प्रत्यारोप झालेले आहेत. बॉलिवूड ढवळून निघालेलं आहे, शिवाय राजकारणही ढवळून निघतंय. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या प्रकरणाची चौकशी मुंबई पोलीस आणि बिहार पोलिसांकडून थेट सीबीआयकडे गेली. 20 ऑगस्टला सीबीआयचं पथक मुंबईमध्ये दाखल झालं आणि 21 ऑगस्टपासून त्यांनी मुंबई पोलिसांच्या मदतीनं तपासाचा धडाका सुरू केलाय. आज 6वा दिवस आहे. प्रवास वेगानं होतोय. आता प्रश्न उपस्थित होतोय आणि तो म्हणजे सीबीआय सुशांत सिंगच्या आत्महत्येचं गूढ उकलणार का? या विषयावरती चर्चा करण्यासाठी यावेळेला आपल्या सोबत आहेत निवृत्त एसीपी शमशेर पठाण, त्यानंतर ज्येष्ठ सिने पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार उज्ज्वल त्रिवेदी देखील आपल्या सोबत आहेत. त्यानंतर आरजे अनिरुद्ध चावला, सिने चाहती मधुरा पेठे आणि आमचे प्रतिनिधी निवृत्ती बाबर देखील आपल्या सोबत आहे. आरजे अनिरुद्ध चावला आणि सिने पत्रकार उज्ज्वल त्रिवेदी यांना विषय जो आहे तो आपण हिंदीतून अगदी थोडक्यामध्ये सांगूयात की ज्या प्रकारचं हे प्रकरण सध्या सुरू आहे तो क्या सच्चाई सीबीआई सामने ला पाएगी. इस सब्जेक्ट पर आज जो है हम लोग ये पूरा पैनल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं. जे सर्व आपल्याबरोबर जोडले गेलेले त्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो आणि त्यानंतर सुरुवातीला निवृत्ती बाबर आमचे प्रतिनिधी जे प्रत्येक घडामोडींवरती लक्ष ठेवून आहेत, सुरुवातीला त्यांच्याकडे जाऊयात. निवृत्ती, या क्षणाचे ताजे अपडेट्स नेमके काय आहेत? सीबीआयचं पथक 20 तारखेपासून मुंबईमध्ये दाखल झालं आणि त्यानंतर धडाडीनं त्यांनी या ठिकाणी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केलेला आहे. आज 6वा दिवस आहे. 6वा दिवस जो आहे तो अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणासंदर्भातला निवृत्ती ताजे अपडेट्स काय आहेत? नक्कीच विशाल, आज सकाळपासून आजचा 6वा दिवस होता सीबीआयच्या तपासाचा. तो 6वा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण की आपण पाहतोय सीबीआयचं आज पथक 5 दिवस जे तपास करत होतं त्या तपासाची दिशा ही वेगवेगळी होती. कालचा दिवस पाहिला तर आर्थिक तपास चालला होता. आजचा दिवस होता तो संपूर्णपणे सुशांतवरती जे आरोप होत होते, सुशांतच्या केसमध्ये नवीन जे प्रत्यारोप बाहेर येत होते की सुशांतने अंमली पदार्थांचं सेवन केलं होतं का आणि ते केलं असेल तर कोणाच्या मदतीने, त्याच्यामध्ये कोणाचा हात होता, या अनुषंगाने आता सीबीआयचा तपास चालू आहे. आता सध्या डीआरडीओ गेस्ट हाऊसवरती सीबीआयचं पथक आहे. तिथे आज सध्या सुशांतचा कुक नीरज, सुशांतचा मित्र सिद्धार्थ पिटानी आणि थोड्या वेळापूर्वीच सुशांतच्या जो सोसायटीचा वॉचमन आहे त्याला देखील डीआरडीओ गेस्ट हाऊसवरती सीबीआयने तपासणीसाठी बोलवलेलं आहे. त्याची तब्बल 1 तास झाले त्याची देखील चौकशी चालू आहे. याच अनुषंगाने सीबीआयचं पथक आहे ते वेळोवेळी एक अधिकारी, नंतरच्या तासाभरात दुसरे अधिकारी असे कुपर रुग्णालयाला वेळोवेळी जाऊन भेट देत आहेत. याचं कारण आपल्याला सर्वांनाच माहीत आहे की पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये कुठेतरी डॉक्टरांकडून गफलत झालेली आहे. या अनुषंगाने कुपर रुग्णालयात देखील जाऊन सीबीआयचे अधिकारी तपास करत आहेत. त्यांच्या दृष्टीने एम्स रुग्णालयातील डॉक्टरसुद्धा तिथे जाऊन त्याची तपासणी करत आहेत. फॉरेन्सिक डॉक्टर देखील कुपर रुग्णालयात वेळोवेळी जात आहेत, तपासणी करत आहेत. या क्षणी सर्वात महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे आयत्या क्षणी, म्हणजे कोणत्याही क्षणी रिया चक्रवर्ती आहे तिला कोणत्याही क्षणी सीबीआयकडून अटक होऊ शकते किंवा तिला तपासणीसाठी बोलवलं जाऊ शकतं. कारण की एवढ्या दिवसात 6 दिवसात जर आपण पाहिलं तर या 6 दिवसांमध्ये संपूर्णपणे सिद्धार्थ पिटानीला 5 दिवस तपासणीसाठी बोलवलं, तर सुशांतचा कुक नीरज याला देखील 6चे 6 दिवस सीबीआयने तपासणी केलेली. त्याच्यामुळे या दोघांकडून महत्त्वाचे पुरावे हाती लागल्याचं सीबीआयचं म्हणणं आहे आणि त्याच अनुषंगाने रियाला कोणत्याही क्षणी सीबीआय समन्स बजावू शकते किंवा त्याला तपासणीसाठी बोलावू शकते. विशाल, नक्कीच धन्यवाद निवृत्ती आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी. निवृत्ती बाबर यांच्याकडून आपण या प्रकरणातले ताजे अपडेट्स जे आहेत ते घेऊन झालेले आहेत आणि त्यानंतर आपण आज वळणार आहोत इतर मान्यवरांकडे. उज्ज्वल त्रिवेदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है उज्ज्वल जी, अगर मैं आपको मराठी में जो बातें अब तक हुई, जैसे हमारे जो वहाँ पर रिपोर्टर खड़े थे, निवृत्ति, सीबीआई की जांच जो आज 6ठा दिन उसका चल रहा है उस पर पूरी तरीके से जो है नज़र रखे हुए हैं और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो जानना चाह रहे हैं. तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कई सारे वीडियोज़ जो है उज्ज्वल जी लोगों के सामने लाए हुए हैं, सिद्धार्थ पिठानी हो जाए, नीरज हो जाए, इन लोगों की जो है तफ्तीश की जा रही है सीबीआई की तरफ से, जो पुलिस ने क्यों नहीं की थी, ये सवाल भी अब उठना शुरू हो चुका है.
उज्जवल जी, सबसे पहले आप क्या बताएंगे, जब सीबीआई आती है तो ही जांच होती है, क्या पुलिस जांच नहीं कर पा रही है इन सब चीजों की? उज्जवल जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस का सही से जांच नहीं किया जाना, इसकी वजह से लोगों का भरोसा उठा है। लोगों का विश्वास फिर से बनाने के लिए इस जी। केस की सही जांच की जानी बहुत जरूरी है। जी। जिस तरह से पुलिस ने तमाशा बनाया, 1.5 महीने तक पूछताछ का एक कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। और जब बिहार में एफआईआर दर्ज हुई, पहले तो 1.5 महीने तक यहाँ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हाँ। बिहार में जब जाकर एफआईआर दर्ज हुई, वहां के आईपीएस विनय तिवारी यहाँ आते हैं तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है। उसके बावजूद इतनी मुश्किलों से जूझते हुए उन्होंने जो भी जांच पड़ताल की, उसमें उन्होंने एक बात कही थी, मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा था कि ये जो 3-4 लोग उस वक्त घर के अंदर मौजूद थे, नीरज, केशव पिठानी और दीपेश, इनसे अगर पूछताछ की जाए तो सच निकल कर आएगा। और उनकी बात ही अब सच साबित होती लग रही है कि इनसे ही अगर सही से पूछताछ की जाए तभी सच निकल कर बाहर आ सकता है। जी। सुशांत की जो फैमिली फ्रेंड है स्मिता पारेख, उन्होंने साफ कहा कि जब मुंबई पुलिस के सामने सिद्धार्थ पिठानी बयान देकर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरी थेरेपी हो गई है। तो ये मुंबई पुलिस के सामने वो थेरेपी हो रही थी उनकी, और यहाँ सीबीआई तो एक के बाद एक परत से परत निकाल रही है। और आप देखिए पिछले 5-6 दिनों के अंदर कितनी चीजें निकलकर बाहर आई हैं। अब तो ड्रग का एंगल भी निकलकर सामने आ गया है। तो ये सही से काम किया ही नहीं गया। देखिए, यहाँ पर एक बात समझने वाली है, मुंबई पुलिस बहुत काबिल पुलिस है। मैं कभी इस बात को मानूंगा ही नहीं कि मुंबई पुलिस काबिल नहीं है, लेकिन उसी के साथ एक बात कहूंगा कि मुंबई पुलिस को सही से काम करने दिया ही नहीं गया। हाँ। इस वजह से ये हो रहा है। मुंबई पुलिस को अभी नई पुलिस तो आई नहीं है ना, मुंबई पुलिस का तो कितना नाम रहा है, लेकिन इस केस में क्यों छींटे लग रहे हैं? क्योंकि सही से काम नहीं करने दिया गया, रिमोट किसी और के पास था। जी। इसलिए सवाल उठ रहे हैं और जांच नहीं हुई है सही से। ये बिल्कुल सही बात। जी बिल्कुल। अनिरुद्ध चावला भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, आप काफी पास रह चुके हो सुशांत सिंह राजपूत के। सुशांत की सुसाइड हो या फिर हत्या की गई हो, ये तो सीबीआई जांच के बाद में कई सारी चीजें सामने आएंगी। अब तक तो सिर्फ सुसाइड किया है ऐसा माना जा रहा है, ऐसा मान के जो है उस तरीके से तफ्तीश की जा रही है इन सब चीजों की। अनिरुद्ध, आपसे जानना चाहते हैं कैसे इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत? क्या ऐसा भी दिन कभी आएगा कि अनिरुद्ध को टेलीविजन के सामने, सुशांत के फैंस के सामने दिवंगत हो जाने के बाद में बात करनी पड़ेगी? ऐसा दिन कभी सोचा था कि पुलिस 60-70 दिन हो जाए, तफ्तीश कर रही है, फिर सीबीआई आएगी, सीबीआई आने के बाद में अनिरुद्ध, जो लोग बहुत करीबी रह चुके हैं सुशांत के, वो लोग भी कभी शक के घेरे में आएंगे, ऐसा लगा था आपको कभी? अनिरुद्ध, देखिए, मैंने उनका कई बार इंटरव्यू किया था, चाहे वो धोनी फिल्म हो या सोन चिड़िया हो, छिछोरे हो, और कुछ ऐसी बातें थी जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी उस वक्त। क्योंकि क्या होता है, हम जो आरजेस होते हैं, क्योंकि हमारा एक रिश्ता बन जाता है उनके साथ, और जब लगातार हम बातचीत करते हैं तो वो अपने अपने अंदर की बातें शेयर करना शुरू करते हैं। तो उनके साथ भी मेरा ऐसा ही हुआ था कि जब पिछले साल हमारी मुलाकात हुई थी सोन चिड़िया के टाइम और छिछोरे के टाइम, तो उस टाइम पे 2-3 बातें उन्होंने शेयर की थी जिससे मुझे बहुत अफसोस हुआ था। जैसे इससे पहले भी मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि जब धोनी पिक्चर रिलीज हुई थी तब मीडिया ने, काफी सारे ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने उनको इस बात का क्रेडिट ही नहीं दिया था, और ये कहा था कि धोनी पिक्चर महेंद्र सिंह धोनी की वजह से चली और न कि उनकी वजह से। ये आर्टिकल्स मैंने खुद भी पढ़े थे और मुझे याद है ये उनको बहुत चुभे थे। फिर उन्होंने पिछले साल इस बात का भी मुझसे जिक्र किया था कि उनको तब भी धक्का लगा। दूसरा धक्का उनको तब लगा जब उनकी ड्राइव फिल्म एक ओटीटी चैनल पे रिलीज की गई, और इस फिल्म से उनको बहुत उम्मीदें थी क्योंकि करण जौहर इसके प्रोड्यूसर थे। तो वो इस बात को भी नहीं समझ पा रहे थे कि करण ने ये फिल्म ओटीटी पे क्यों रिलीज की, इतने बड़े बजट की पिक्चर थी। ये उनको धक्का लगा। उसका तीसरा धक्का उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया कि दिल बेचारा पिक्चर जो फाइनली अब रिलीज हुई उनकी मौत के बाद, इस फिल्म को भी डब्बे में बंद कर दिया गया था। इस फिल्म को भी रिलीज न करने की बात तब चल रही थी। तो ये भी उनको बहुत सो कहीं ना कहीं एक के बाद एक, चाहे वो मीडिया की तरफ से हो या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हो, उनको झटके लग रहे थे। लेकिन जो मुझे लगा कि वो हमेशा इस पूरे दौर में मुस्कुराते चले गए। जैसे सोन चिड़िया, वो बोले कि सोन चिड़िया पिक्चर आई, चली गई, उसको ठीक तरह से पब्लिसिटी भी नहीं हुई और मीडिया ने उसको एक तरह से इग्नोर कर दिया। तो इसका भी उनको बहुत झटका लगा था, जबकि फिल्म को बहुत सराहा गया। तो ये सारे झटके एक के बाद एक उनको, आई थिंक वो एक रिपल इफेक्ट का असर करते चले गए। और मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा उनसे पिछली बार लास्ट इंटरव्यू हुआ था छिछोरे, उस टाइम भी उन्होंने इस बात का अफसोस जाहिर किया था कि छिछोरे फिल्म की कामयाबी के लिए भी उनको कुछ खास क्रेडिट मिला नहीं। इसलिए आपने देखा कि उस फिल्म के रिलीज के बाद भी उन्होंने कोई खास ऐसी फिल्म साइन नहीं की।
और इसके अलावा उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो उनकी बाकी कई फिल्में थी जो रिलीज नहीं हो पाई या बन ही नहीं पाई, जैसे पानी फिल्म जिससे उनको बहुत उम्मीद थी शेखर कपूर के साथ, उसका उनको बहुत अफसोस था। फिर एक उनकी फिल्म थी सारे जहां, उनकी एक चंदा मामा दूर के जो कर रहे थे स्पेस को लेकर, और वो तो चले गए थे अमेरिका उसका पूरा प्रैक्टिस करने। तो कहीं ना कहीं उनको, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि वो बॉलीवुड में एक तरफ से एक दर किनारे किए जा रहे हैं। ये धीरे धीरे हो रहा था, इट वाज नॉट कि झटके में हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years उनके साथ ऐसा हुआ। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जो घाव उनके ऊपर लग रहे थे वो धीरे धीरे करके चुप तो रहे थे, और इतना पॉइजनस हो जाएगा कि आदमी जो है सुसाइड करने तक निकल जाए ऐसे लगता भी नहीं आहे कभी। अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास में आऊंगा। अजूनही आपल्याबरोबर काही आणखी गेस्ट आहेत। मधुरा पेठे आहे, सिनेप्रेमी तर आहेतच, मात्र त्यांचा देखील खूप मोठा फॅन फॉलोअर आहे। फेसबुकवरती असलेलं त्यांचं पेज असेल किंवा त्यांच्या ज्या प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीज चालतात, आणि अनेक जे त्यांचे फॉलोअर्स आहे त्यांच्याशी अनेक विविध विषयांवरती मधुरा बोलत असतात। आज त्याच सर्व चाहत्यांचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आपण मधुराला आज आमंत्रित केलेलं आहे। मधुरा, आरजे अनिरुद्धला यावेळेला ऐकलेलं असेल, त्याचबरोबर उज्ज्वल त्रिवेदी जे ज्येष्ठ सिने पत्रकार आहे त्यांनी या फिल्म इंडस्ट्रीची एक काळी बाजू देखील समजावून सांगितलेली आहे। सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये मात्र या क्षणाला काय चालू आहे? पोलीस जे करू शकले नाही ते सीबीआय करू शकेल, अशा प्रकारची भावना नेमकी ही सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये आहे का? 6वा दिवस आहे, खरं तर खूप मोठा यू टर्न देखील येऊ शकतोय या संपूर्ण प्रकरणामध्ये। मधुरा, सर्वसामान्यांचं नेमकं म्हणणं काय? मी सर्वसामान्य जनतेचं प्रतिनिधित्व करत हे सांगू इच्छिते की गेली 2 महिने आपण ह्या गोष्टीवरती प्रचंड उहापोह करत आहोत, आणि प्रत्येक माणसाची, प्रत्येक भारतीय माणसाची ही भावना आहे की ह्याचा काहीतरी निकाल, ह्याच्यात प्रत्यक्षात काहीतरी सत्य बाहेर यावं, आणि ते पोलिसांकडून अपेक्षित होतं। कदाचित ते नाही जमलं, म्हणून आज संपूर्ण भारतीयांनी खूप मोठा आक्रोश करत सीबीआय कडे ही केस द्यावी म्हणून खूप पाठी लागले, आणि आज तुम्ही बघतच आहात की सीबीआय त्यावरती काम करत आहे। आणि मला वाटते की सीबीआय त्याच्यातून काहीतरी आपल्याला कारण तरी बाहेर पडेल की नक्की झालं काय त्या दिवशी। लोकांना फक्त एवढंच कारण हवंय की त्या दिवशी नक्की झालं काय, ती म्हणजे त्याची हत्या झाली, ती आत्महत्या होती की नक्की काय होतं, आम्हाला खरंच जाणून घ्यायचं की काय झालं त्याच्यासोबत। नक्कीच काय झालेलं आहे हे शोधण्यासाठी पोलीसही तपास करत होते, दुसरीकडे सीबीआय देखील तपास करत आहे। यावेळेला निवृत्त एसीपी शमशेर पठाण आपल्यासोबत आहे। शमशेरजी, सुरुवातीपासून तुम्ही आमच्यासोबत आहात असं मी मानून चालतो, कारण आपल्यापर्यंत आवाज आलेला असेलच। मात्र शमशेरजी, एका बाजूला पोलिसांवरती संपूर्ण भिस्त होती, पोलीस या संदर्भातला निपक्षपातीपणाने हा संपूर्ण तपास करतील अशी इच्छा असताना, या सर्व घडामोडी होत असताना पोलिसांनंतर मात्र सीबीआयला यामध्ये उतरावं लागलं, आणि सीबीआयनं जे 6 दिवसांमध्ये करून दाखवलेलं आहे किंवा ज्या प्रकारे वारंवार तपास केला जाताना दिसतोय, काल 2 पोलीस अधिकाऱ्यांना देखील यामध्ये समन्स बजावण्यात आलेलं होतं। शमशेर पठाणजी, काय वाटतंय, सीबीआय हे गूढ उकलून काढेल असं आपल्याला वाटतं का? नाही, ह्यामध्ये जे पोलिसाची दिशा चुकलेली होती, हा सुसाइड केस आहे, यामध्ये दुमत नाही। आता ते काय नाही यामध्ये मला काही फरक पडत नाही, बट बिईंग अ ऑफिसर विथ ऑल एक्सपिरियन्स स्टिल आय कॅन से इट इज अ सुसाइड। परंतु जी चौकशी करायला पाहिजे चौकशी त्यांनी, आता ड्रग्सचा एवढा मोठा रॅकेट बाहेर पडला, मला एक प्रश्न पडला का मुंबई पोलिसांनी तो रॅकेट बाहेर का नाही काढला? 6 दिवसामध्ये सीबीआयने ते बाहेर काढला, ते 70 दिवसात पोलिसांनी का नाही काढला? 2 कारण असू शकतात। एक कारण म्हणजे त्यांना माहिती पडला, त्यांनी तोडबाजी केली, त्यांना सर्वांना सोडून दिला, एक। दुसरा म्हणजे त्यांची नाचक्की, अँड दे आर इनकॉम्पिटंट, आयदर इनकॉम्पिटंट, नॉट पोलिस प्रॉपरली, या अदरवाईज त्यांना दोघांपैकी तिसरी गोष्ट होऊ शकते। शमशेरजी, काही तांत्रिक कारणामुळे तुमचा आवाज माझ्यापर्यंत यावेळेला पोहोचत नाहीये, ती तांत्रिक अडचण आपण दूर करण्याचा जो आहे तो प्रयत्न करूयात। तोपर्यंत मी उज्ज्वल त्रिवेदी यांच्याकडे जाईल। उज्ज्वल त्रिवेदी जी, मधुरा जी ने जैसे कहा था कि जो फैंस है सुशांत के या फिर सोसाइटी जो है वो जानना चाहती है कि सच्चाई इसमें है क्या। शमशेर पठाण जी हमारे साथ में जुड़ चुके थे, उनका भी ये कहना है कि अगर हम लोग कुछ समय पहले की अगर बात करें तो 20 लोगों का नाम और एक रैकेट जो है वो सामने आता है, नशाखोरी जैसी चीज़ें जो है वो सामने आ रही है, तो पुलिस इतने दिनों में क्यों नहीं ढूंढ पाई? क्या आपको लगता है जो
अब तक जो सच्चाई है क्या सिर्फ सीबीआई सबके सामने ला पाएगी? आज छठा दिन है, जो इंपॉर्टेंट डे है, हम सब लोग जानते हैं। उज्जवल जी, इसके पहले कई वीडियोस में आपके देख चुका हूं आपके यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपने कई सवाल खड़े किए थे, जैसे पिठानी हो गया, उसके सर पर आई हुई चोट हो, या फिर रिया चक्रवर्ती का जो नाम जिस तरीके से इस पूरे केस में इन्वॉल्व किया जा रहा है, या फिर सच्चाई सामने आनी चाहिए, सीबीआई भी जांच करेगी रिया चक्रवर्ती की। उसके पहले जो सबसे करीबी थे सुशांत के, जो उनके घर में रह चुके हैं, उन लोगों की तफ्तीश की जा रही है। उज्जवल जी, कितनी आशाएं हैं कि सीबीआई सच तक पहुंच पाएगी? क्योंकि शमशेर जी का तो कहना है कि एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर, उनको तो लग रहा है कि ये सुसाइड है, लेकिन सुसाइड टेंडेंसी तक लाने के लिए, सुशांत को उस कटघरे तक लाने के लिए, या फिर उस कगार पर लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? उज्जवल जी, सबसे पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ये सुसाइड है। हाँ। दूसरी बात ये है कि आदरणीय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, हाँ। उन्होंने साफ लिखा है कि मुंबई पुलिस ने इंक्वायरी की है, हाँ। इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जी। तो मुंबई पुलिस ने जांच नहीं की सही से, ये तो साफ सामने आ रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र है, अगर देश की जनता को ये लगता है कि सही जांच नहीं हुई है, तो देश की जनता को पूरा हक है ये बात कहने का और इस बात की मांग करने का कि ये जो एजेंसी अभी तक जांच कर रही है, या तो ये जांच नहीं कर पा रही है, या इसे जांच नहीं करने दी जा रही है, यानी कंट्रोल किसी और के पास है। मैं फिर से बोल रहा हूं, तो अगर ऐसा है तो देश की जनता अगर मांग करती है सीबीआई जांच की, और जिस तरह से देश की जनता ने मांग की और सीबीआई की जांच हो रही है, अब समझ में आ रहा है कि क्यों जांच नहीं करने दी जा रही थी, क्योंकि ऐसे नामों के बाहर आने का खतरा था। अब जब ये 20 नाम जो आए हैं, जब एक एक करके, और मैं चाहता हूं सबके सामने आए नाम, घोषित किए जाने चाहिए, कौन से चेहरे हैं, क्यों ये जनता को बना रहे थे और क्यों इनको छिपाने के लिए। मैं तो सवाल ये भी पूछता हूं कि हमारी जो रिया चक्रवर्ती जी हैं, उनके जो वकील साहब हैं, वो काफी भारी भरकम फीस लेते हैं, उनकी फीस कौन अदा कर रहा है, उनका नाम भी सामने आना चाहिए। देश की जनता को हक है, ये लोकतंत्र है, कोई सवाल पूछ सकता है और सबको सवाल देने होंगे, सवालों के जवाब देने होंगे। ये अगर देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी अपराध किसी एक के साथ नहीं होता, अपराध जब भी होता, अगर आपकी जेब भी कटी है ना ट्रेन में, तो वो पूरे समाज के साथ अपराध हुआ है, क्योंकि कल किसी और की कट सकती है, परसों किसी और की कट सकती है। अगर अपराध समाज के साथ हुआ है तो समाज को उस पर सवाल उठाने का, उसकी सही जांच करवाने का और उसकी जांच से असंतुष्ट होने पर विरोध करने का पूरा अधिकार है। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम इस बात की मांग करें कि हमको आप ये बताइए कि अपराध किसने किया, किसकी वजह से हुआ। ये अननेचुरल डेथ है, ये अननेचुरल डेथ है। 1.5 महीने तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? कल को मेरे साथ ऐसा होगा तो क्या मेरे साथ भी यही होने वाला है? मेरे पड़ोसी के साथ होगा तो भी यही होगा, मेरे घर में होगा तो क्या? मैं तो इस तरह से सवाल पूछूंगा ना कि क्या इसी तरीके से अगर 10 केस होते हैं, क्या 10 केस ऐसे हैंडल होंगे कि 1.5 महीने तक कोई एफआईआर नहीं होगी और दूसरे राज्य के अगर कोई पुलिस वाला आएगा तो उसे क्वारंटीन कर देंगे? सिद्धार्थ पिठानी जब चाहे जब आ जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं, आ जाते हैं, उनको कोई क्वारंटीन नहीं करता। सीबीआई की टीम आ रही है तो 7 दिन रुकेगी, तभी क्वारंटीन नहीं होगा, 8वें दिन क्वारंटीन हो जाएगा। ये कौन नए नए नियम बना रहा है? ये किसने नियम बनाया है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा जाएगा? ये कौन था जिसने मॉर्चरी में जाकर रिया चक्रवर्ती को उनके अंतिम दर्शन कराए? आखिर वो सारे नाम सामने आने जरूरी हैं। कोई ना कोई तो था जो इस बात के आदेश दे रहा था और कोई ना कोई था जो इस आदेश का पालन कर रहा था, क्योंकि नॉर्मली तो हमने नहीं देखा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ना हो, नॉर्मली तो हमने नहीं देखा कि पुलिस उसी दिन डिक्लेयर कर दे बिना विस्तृत रिपोर्ट देखे कि आत्महत्या है। ये सब चीजें नॉर्मली तो नहीं होती। ये तो अगर हुई हैं तो इनके पीछे कौन लोग शामिल हैं, किसने कहा था और किसको सीबीआई की जांच से डर लग रहा था? सारी बातें सामने आनी जरूरी हैं। और क्यों देश की जनता को दरकिनार किया जा रहा था कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बकते हैं, बकते रहेंगे। लेकिन जनता ने सांस ली ही नहीं, जनता अपने पर अड़ गई, सोशल मीडिया अड़ गया, तो करना ही पड़ा। देश जनता का है, किसी सरकार का नहीं है। देश जनता के लिए, जनता के पैसों से चलता है। जी उज्जवल, और हम लोग देखते हैं कि सीबीआई जो है वो जांच कर रही है और सच्चाई सामने आए, ये हर कोई चाहता है। मधुरा पेठेंकडे मी जाईल यावेळेला. मधुरा, सोशल मीडियावरती नेमके कशा प्रकारच्या चर्चा सुरू झालेल्या होत्या ज्या वेळेला संशयाचं वातावरण निर्माण झालं? मगाशी जसं शमशेर पठाणजी देखील म्हणालेले आहेत मधुरा, की एका बाजूला पोलिसांनी जे आहे तो फक्त तपास केलेला आहे, मात्र खरं काय हे कोण शोधून काढणार? म्हणजे हे जर सर्वसामान्य माणसाबरोबर झालेलं असतं तर मात्र खरोखर एवढा मोठा सगळा घुमजाव झाला असता का? एवढी मोठी सीबीआयची टीम दाखल झालेली असती का? सीबीआय अशा प्रकारे कामाला लागलेली असती का? मधुरा, मी आपल्याकडे येतो. ओके.
मी आधी एक तर ह्या केसला एक क्लासिक केस म्हणून असं म्हणेन, कारण ही एक एकमेव अशी केस आहे जिथे जनता स्वतःहून पुढाकार घेऊन अनेक गोष्टी, अनेक कंगोरे त्याच्यातून त्यांनी शोधायचा प्रयत्न केला. बरेचसे फोटो, बरेचसे व्हिडिओज बारीक सारीक चाळून त्यांनी बऱ्याचशा गोष्टी बाहेर काढल्या आणि आज कदाचित त्याच सगळ्या गोष्टींवरती ही केस उभी आहे असं मला वाटतंय. दुसरी गोष्ट अशी म्हणजे 14 तारखेच्या रात्रीनंतर ह्याच्याविषयी चर्चा सोशल मीडियावरती सुरू झाली. मी 24 तास सोशल मीडियावरती ऍक्टिव्ह असते, त्याच्यामुळे बारीक सारीक गोष्टी कळतात, दिसत असतात. त्याच्यात दुसऱ्या दिवशी नंतर हळूहळू ही चर्चा जी रंगत गेली, आठवड्याभरात लोकांमध्ये जनआक्रोश सुरू झाला की नक्की काय चाललंय, झालंय काय. आणि बऱ्याचशा गोष्टींचे व्हिडिओज, जसे उज्ज्वल आहेत, अजून बरेच लोक आहेत ज्यांनी व्हिडिओज करायला सुरुवात केली, बऱ्याचशा गोष्टी बाहेर काढल्या गेल्या. अर्थात आता हा एक प्रश्न नक्कीच उरतो की आज जे सुशांत सोबत झालं, सुशांतसाठी जो सपोर्ट जनतेने स्वतःहून उभा केला, अर्थात तो खूप मोठा ऍक्टर होता, चांगला अभिनेता होता, फेमस होता, म्हणून त्याच्यासाठी हे सगळं सिस्टीम उभी राहिली असं आपण म्हणू शकतो. पण त्याचसोबत सामान्य जनतेसाठी असं नाही की पूर्ण महाराष्ट्रात किंवा देशभरात अशा काही घटना होत नसतील, निश्चित होत असतील. मग अशा वेळेला त्या प्रत्येक माणसाला न्याय मिळावा एवढीच माझी इच्छा आहे. आणि फक्त सुशांत नाही, सुशांतला देखील न्याय मिळावा आणि त्यासोबत इतर अशा काही घटना, काही केसेस घडत असतील तर त्यांच्याकरता देखील हा समान न्याय, समान पद्धतीने आंदोलन उभं राहावं असं मला मनापासून वाटतं. नक्कीच आंदोलन उभं राहावं. सीबीआय जे आहे गूढ उकलून काढणार का, हा खरं तर आजचा आपला मुद्दा आहे. याच अनुषंगाने आपली चर्चा अशाच प्रकारे सुरू राहील छोट्याशा ब्रेकनंतर लोकशाही विशेषमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आणि यावेळेला आपण चर्चा करतोय की सीबीआय गूढ उकलून काढणार का. निवृत्त एसीपी शमशेर पठाण पुन्हा एकदा आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. शमशेरजी, संपूर्ण चर्चा आपण ऐकली असेल. उज्ज्वल त्रिवेदी देखील अनेक प्रश्न उपस्थित करताय. मधुरा यांच्या मनामध्ये देखील अनेक प्रश्न उपस्थित राहिलेले आहेत. मला सांगा, आतापर्यंत सीबीआय जरी कुठल्याही कन्क्लुजनवरती पोहोचलेली नसली तरी एका राईट डिरेक्शनला हा संपूर्ण तपास सुरू आहे असं या क्षणाला तरी म्हणावंसं वाटतं का? आणि पोलिसांनी कुणाच्या तरी दबावाखाली येऊन अशा प्रकारे हा तपास जो आहे तो निपक्षपाती होणार नाही याची दखल घेतली का? नाही, तुमचं जे बोलणं ते बरोबर आहे. हे जे तपास आहे ते चुकीच्या मार्गाने गेला होता. आता ज्याप्रमाणे सीबीआयने 6 दिवसामध्ये एवढा मोठा तपास केला, तर हा धर्तीवर तरी तपास केला असता आणि ते 4 लोकांवरच जर तपास तरी केंद्रित केला असता जे रूम मध्ये होते, तो आज जी माहिती सीबीआयला मिळाली ती माहिती त्यांना मिळाली असती. परंतु मला असं कळलं का पिलिंग लेवलला PSI लेवलच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली. 10 दिवस मॅटर तसाच चालला होता. 10 दिवसानंतर मग जेव्हा सेलिब्रिटी बोलवायला सुरुवात केली, मग ते त्याचे PIBI त्याच्यामध्ये गेला. परंतु त्यांनी ते नेपोटिझम अँगलवर जास्त त्यांनी भर दिली. नेपोटिझम अँगलचा संबंध या केसमध्ये पुढे नाही, कारण नेपोटिझम हा कुठला गुन्हा नाही. मी कित्येक वकिलाला विचारला तर सांगा नेपोटिझम हा गुन्हा आहे का? नेपोटिझम प्रत्येक ठिकाणी आहे. तुमच्या चॅनलमध्ये आहे, कोर्टामध्ये आहे. सिनियर वकिलाला जास्त मान, खालच्या वकिलाला नाही मान. आणि हे जे नेपोटिझम इज गोइंग ऑन इन एव्हरी फील्ड, इन पॉलिटिक्स ऑल्सो इट इज गोइंग ऑन. बाप नंतर मुलगा, मुलगा नंतर नातू, हे सर्वच आपण बघता सर्व ते नेपोटिझम. पण हा नेपोटिझम इज नॉट ऑफेन्स. पण त्या गोष्टीला त्यांनी जास्त भर देऊन एकेकाला त्यांनी हजेरी पोलिसांना लावायला सुरुवात केली. मोठी त्यांनी एकदम पब्लिसिटी केली. संजय लीला भंसाली का लाने वाले, दिवसभर सर्व टीव्ही मध्ये संजय लीला भंसाली, रात्रभर संजय लीला भंसाली. मग त्याला कुठेतरी वाटतो बाबा आता मला काय होणार. मग दुसऱ्या दिवशी येणार, मग सर्व 50 टीव्ही वाले अन्नप्राशन बाहेर. काय होता तमाशा हा तमाशा कोणी रचलेला होता? मुंबई पोलिसांनी. का रचला तमाशा हे त्यांना माहिती आहे. सीबीआय तमाशा लसत नाही. सीबीआय म्हणजे प्रोफेशनल परमाने तपास करत आहे. मी टीव्हीवर पहिल्यांदा बोललो होतो मी का हा गुड 4 लोकांपर्यंत आहे. तुम्ही रियावर कुठले आरोप सध्या करू नका. तुम्ही रियाचा समाज अद्याप आलेला नाही. लेट इट कम. त्यावेळी रिया घरी नव्हती. त्या ठिकाणी रिया घरी होती का रियानी का ते आकाशातून जम घालून त्याचा मर्डर त्याला केला? कुठला पुरावा अजून आलेला नाहीये. पण सर्व आक्रोश ते रियावर. ते आज कमीत कमी ते रामगोपाल वर्मा त्याच्या बाजूने आले. मी रियाला क्लीन चिट देत नाही. आय एम नॉट गिव्हिंग क्लीन चिट टू रिया. पण अद्याप रियाच्या विरोधात काही एक पुरावा नाही. जर पुरावा असता तो सीबीआयने त्याला केव्हाच जोडला असता आणि केव्हाच कस्टडीमध्ये त्याला घेतला जाता. म्हणून त्याच्यावर एवढा ते रियावर जास्त तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करू नका. जस्ट सी. आता मला सांगा, मुंबई पोलीस एवढी नंबर 2 आहे जगामध्ये.
स्कॉटलँड यार्ड पोलिसांशी त्यांच्या ज्या ती तुलना केली जाते, मात्र पोलिसांकडून तर हे निश्चितच अपेक्षित नाहीये. शमशेरजी आपल्याकडे येणारच आहे, आरजे अनिरुद्ध चावला यांच्याकडे जाईल. अनिरुद्ध जी, पहले से ही अगर देखा जाए नेपोटिज्म हो या फिर अलग अलग एंगल इस केस को पूरी तरीके से दिए गए थे. जो पुलिस स्टेशन में आ रहा था, फिर बड़े बड़े बैनर्स हो या फिर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हो, उनकी भी तफ्तीश इसमें की गई थी. ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की. जहां पर जिस माहौल में, जिस घर के अंदर यह घटना घटी है, उस घर से रिलेटेड जितने लोग थे उनकी छानबीन हो गई दूर और जो है पूरा डायरेक्शन बदल दिया गया था. जानबूझ के हो रहा था ये सब कुछ, अनिरुद्ध? मुझे ये तो डेफिनेटली लगता है कि द मुंबई पुलिस और स्टारस्ट्रक बाय ऑल द सेलिब्रिटीज को लेकर आ रहे थे कि नेपोटिज्म का एंगल शुरू में मैं जानता हूं कि लोगों ने उछाला था. हाँ. मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि अगर बाई चांस ये पता चलता है कि वो डिप्रेस थे भी सुशांत, तो शायद हो सकता है कि उनकी डिप्रेशन में कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का, बॉलीवुड का हाथ रहा होगा. बट दैट वाज नॉट द इमीडिएट कॉज ऑफ हिज डेथ. सो यू कैन से दैट मे बी दे मे हैव कंट्रीब्यूटेड सम 5 to 10%. सो इट वाज ओके अगर वो लोग साइड में आप इन लोगों को बुलाते, लेकिन जो मेन इन्वेस्टिगेशन था वो होना चाहिए था फैमिली को लेकर, रिया को लेकर, जो आसपास लोग थे. ये इन्होंने नहीं किया और ये तमाशा जो हुआ ये पूरा 2 महीने तक चला. अच्छा, आप एक बात बताइए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिस पे बहुत कम लोगों ने इस पर नजर डाली है. 95% जो सुसाइड केसेस होते हैं उसमें एक सुसाइड नोट होता ही होता है. अब आप बताइए कि इसमें सुसाइड की चिट्ठी नहीं मिली, जबकि आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत की अपनी डायरी मिली उनको, और वो एक जर्नल रखता था जिसमें उसने अपनी सारी आकांक्षाएं, अपने सपने, अपना कितना कुछ शेयर किया था लोगों के साथ, अपने लिए. तो आप सोचिए, जो आदमी अपने लिए इतना कुछ लिखेगा वो क्या एक सुसाइड नोट नहीं छोड़ेगा, जिसको एक्सप्रेस करने का इतना उसकी आदत है. तो ये बात किसी ने तवज्जो नहीं की, और मुंबई पुलिस ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि ये सुसाइड है. हाउ कैन यू डिसाइड व्हेन देयर इज नो सुसाइड नोट? जब डिसाइड ही नहीं हुआ और पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया कि सुसाइड है और बात को वहीं पर रफा दफा कर दिया. अब आप बताओ, इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्टिंग द फादर, चलो सपोज फादर चले गए, राइट, उन्होंने पुलिस ने क्या कहा कि अरे शुरू में तो फादर ने कुछ कंप्लेन किया नहीं. अरे एक आदमी जिसका बेटा मर गया है, वो तुरंत कैसे उसको पता चलेगा कि क्या हुआ उसके बेटे की जिंदगी में? वो तो वैसे भी पटना में रहता था. तो पुलिस का ये फर्ज था कि विद इन द नेक्स्ट 2 months वी शुड हैव कॉन्टैक्टेड द फादर एंड गॉन एंड मेट हिम इन पटना. जी अनिरुद्ध जी, एक और बात कि बांदा पुलिस स्टेशन में उनके पिताजी ने पहले भी एक बार कहा था कि सुशांत की जान को खतरा है. इस बात को वो कैसे भूल सकते हैं? एग्जैक्टली, उन्होंने कंप्लेन ऑलरेडी किया था. दे शुड हैव गॉन देयर. इंस्टेड ऑफ दैट वो बंसाली साहब को कांटेक्ट कर रहे हैं, शानू शर्मा जो कास्टिंग डायरेक्टर है, यशराज. आपके पास इन लोगों को मिलने का टाइम है, लेकिन फादर के पास जाने का टाइम नहीं है. ऐसे कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, कई सारे सवाल है. उज्ज्वल त्रिवेदी, इनके पास मैं जाना पसंद करूंगा इस समय में. उज्ज्वल जी, आपसे 2-3 चीजें मुझे पूछना पसंद है. उसका रीजन ये है कि उस बारे में आपके वीडियोस तो मैं देख चुका हूं, लेकिन जिस तरीके से शमशेर जी ने बताया कि सबसे पहले जो है शक के दायरे में आ गई थी रिया चक्रवर्ती. रिया के ऊपर सब कुछ बोले जा रहे थे, रिया ने ये किया, रिया ने वो किया, रिया ने ये आदतें लगाई, रिया ने वो आदतें लगाए. लेकिन क्या आपको लगता है इसमें रिया जो है इसका बलि दिया जा रहा था, या सच्चाई वही है कि रिया ही करता धरता है इन सब चीज़ों के पीछे? क्या लगता है उज्ज्वल जी आपको? किसी के करीब होना, महेश भट्ट के साथ में चैटिंग करना, चैटिंग को लेकर एक और वीडियो मैंने जो देखा था कि जिसमें कुछ चीजें खत्म हो गई है, ये स्टॉक हम लोग कहां से लाए, इस बारे में भी जो चैटिंग है कई लोगों से हुई थी. क्या लगता है रिया जो है इसमें दोषी है या दोषी करार किया जा रहा है? उज्ज्वल जी देखिए, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों की बात, ये निकलकर सामने आया है कि वो परिवार से दूर कर रही थी, सुशांत को उसकी फैमिली से दूर कर रही थी. सुशांत के नंबर बार बार चेंज कर रही थी. हमने सुशांत के फादर के मैसेज भी देखे हैं जिसमें वो बिल्कुल हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई मुझे टिकट भेज दो, मैं मिलने आना चाहता हूं, मेरा बेटा परेशान है. उन मैसेजेस के जवाब नहीं दिए गए. सुशांत की बहन पर आरोप लगाया गया मोलेस्टेशन का जो बेसलेस था. इसके बाद आपने नंबर चेंज किए. उनके सारे दोस्त ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके नंबर अचानक से बदलने शुरू हो गए थे. जी. इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये थी कि आपने अपनी फैमिली को तो उनके घर में इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया, लेकिन उनको उनके लोगों से दूर करना शुरू किया. उनका आपने बॉडीगार्ड चेंज कर दिया, उनका पर्सनल स्टाफ चेंज कर दिया. वो कौन सी फिल्में करेंगे, कौन सी फिल्में नहीं करेंगे, उस पर डिसीजन आपके आने लगे. वरना आप सोचो, छिछोरे जैसी 150 करोड़ की फिल्म देने के बाद कोई व्यक्ति एक फिल्म कर रहा था वो जो कि रिया के साथ थी. रिया के साथ फिल्म कर रहे थे, मतलब और कोई बड़े स्टार के साथ उनको फिल्में ऑफर नहीं हुई.
साफ है कि रिया चक्रवर्ती अपना करियर बनाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत का इस्तेमाल कर रही थी। सुशांत सिंह राजपूत ने जब ये कहा कि मैं ये सब छोड़कर कुर्ग जाना चाहता हूँ ऑर्गेनिक खेती करने, तो उन्होंने साफ तौर पर उनको धमकाना शुरू कर दिया और ये कह दिया कि मैं सबके सामने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी कि तुम मानसिक रूप से ठीक नहीं हो, जबकि उनके साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कभी भी वो मानसिक रूप से असंतुलित रहे थे। यानी एक आपने सीधे साधे व्यक्ति को जो बड़ा स्टार था उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाया, एक हनी ट्रैप के लिए उसकी तरह उसका इस्तेमाल किया, फिर उसे नशे की दवाओं की आदत डाली और उसके बाद फिर आपने उसे पागल भी डिक्लेयर करना शुरू कर दिया और आपने उसको उसकी हर चीज पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। आपने इतने सारे करोड़ों रुपए का फेरबदल किया इधर से उधर, इसीलिए तो ईडी का एंट्री हुई यहाँ पे। ईडी को सोची समझी साजिश थी नहीं है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा लालच इसमें इन्वॉल्व है, अपना करियर बनाने की मंशा, बड़े पैसों का लालच, और इसी वजह से उन्होंने कभी फैमिली से बात ही नहीं की, बल्कि हमेशा ये कोशिश की कि सुशांत को उनकी फैमिली से दूर कर दिया जाए, डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए जाएं। तो ऐसे में कैसे कोई कह सकता है कि रिया चक्रवर्ती को बकरा बनाया जा रहा है, बल्कि सारी कहानी ही उन्होंने उनसे शुरू होती है। जी बिल्कुल। उज्जवल जी, अपना वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं। हर किसी से मेरा एक ही सवाल है और बहुत कम शब्दों में मैं जवाब चाहता हूं। सुरुवात करूयात मधुरा तुझ्यापासून। मधुरा, काय वाटतंय, सीबीआय याचं गूढ उकलेल का? आतापर्यंतचा सीबीआयचा आपण ट्रॅक रेकॉर्ड बघितला तर आपण त्यांच्यावरती विश्वास ठेवूयात, पॉझिटिव्ह राहूयात आणि मुळात जनाक्रोश इतका प्रचंड आहे की त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती सीबीआयने ह्या गोष्टीचा छडा लावलाच पाहिजे आणि लावावा अशी मी अपेक्षा करते। नक्कीच। शमशेर पठाणजी, आपल्याकडे येतो जाता जाता, काय वाटतंय की गूढ उकललं जाईल का? सत्य काय ते सगळ्यांसमोर येणार का? शमशेरजी, अगदी थोडक्यात। हा बरोबर, सत्य बाहेर पडणार आणि माझ्या मते हा सुसाइड शेवटी निघणार त्याच्यामध्ये, आणि ड्रग्सचा अँगल जो आहे तो ड्रग्सचा अँगल हा वेगळा पर्यायाने त्याचा तपास होणार त्याच्यामध्ये। इट इज नॉट कनेक्टेड विथ द सुसाइड डेथ, बट सुशांत केस विल बी एंड इनटू अ सुसाइडल डेथ। बरोबर, कोणी पण त्याच्यामध्ये जबाबदार त्याच्यामध्ये निघणार नाही, काही नाही। आणि ह्यामध्ये सीबीआयचा मी म्हणजे प्रशंसा करतो का त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे त्यांनी हा तपास केलेला आहे। 8 दिवसामध्ये त्यांनी ते सर्व म्हणजे एक चांगला त्यांनी उलगडा आणलेला आहे आणि मुंबई पोलिसची नाचक्की झालेली आहे आणि आम्हाला लाज वाटते का हे पोलीसवाले सध्याचे त्यांनी कसा बेकार प्रकारे त्यांनी तपास केला, त्यामुळे आम्हाला आज मान खाली घालावं लागतं आम्हाला। नक्कीच पोलिसांचा हलगर्जीपणा आहे असं शमशेर पठाण जी आपण म्हणताय। आरजे अनिरुद्ध, क्या लगता है सच्चाई सीबीआई सामने ला पाएगी? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी कि मुंबई पुलिस से ये चीज निकाल दी गई, क्योंकि दे वर हाईली इनकॉम्पिटेंट, या तो जानबूझकर कर रहे थे, जो भी है। ये बस मुझे इस बात का डर है कि 2 बहुत ही वैल्यूबल महीने जो थे वो वेस्ट हो गए इस पूरे चक्कर में। लेकिन अब सीबीआई जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, मुझे पूरा यकीन है कि एट द वेरी लीस्ट अबेटमेंट टू सुसाइड का तो डेफिनेटली निकलेगा, बट दे हैव टू नाउ थ्रेड ऑल द वेरियस पॉइंट्स टुगेदर वेरी वेरी फास्ट। अब उनको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। जी उज्जवल जी, क्या लगता है, सबकी आंखें और नजर टिकी हुई है सीबीआई के ऊपर? उज्जवल जी बोलिए। हाँ, सीबीआई पे मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस केस में हम गुनहगार को पकड़ेंगे भी, गुनहगार को सजा भी दिलाएंगे, लेकिन ये जांच तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि मुंबई पुलिस का रिमोट इस केस के दौरान किसके हाथ में था। आप समझ रहे हैं ना? मैं मुंबई पुलिस की काबिलियत पे सवाल उठाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मुंबई पुलिस एक काबिल पुलिस है, लेकिन इस केस में जो ढील दी गई ये किसके कहने पर दी गई, ये जानना और उसका नाम जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। तब तक ये जांच पूरी नहीं होगी, भले ही हम गुनहगार को पकड़कर सजा करा दें, क्योंकि ये जो ढील दी गई है ये किसी के कहने पे दी गई। जी बिल्कुल, सच्चाई सामने आए यही हम सब लोग मिलकर चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल जी और अनिरुद्ध जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद मधुरा, आपण देखील यात सामील झालात त्यासाठी धन्यवाद। शमशेर पठाण जी, या चर्चेमध्ये आपण सामील झालात। मात्र एक गोष्ट या संदर्भातली जाता जाता निश्चित मला प्रेक्षकांची देखील बोलाविषयी वाटते की ज्यावेळेला नाट्यमय घडामोडी घडतात, ज्यावेळेला हाय प्रोफाईल केस असते, क्लासिक केस म्हणून त्याकडे पाहिलं जातं, त्यावेळेला अनेक गूढ जी आहे ती लपण्याची शक्यता असते। ही एक केस नाहीये, यापूर्वी देखील अशा अनेक केसेस या समोर आलेल्या आहेत। मात्र सत्य काय हे जगासमोर यावं ही तुमची आमची सगळ्यांची इच्छा आहे, कारण लोकशाहीनं हा अधिकार तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांना दिलेला आहे। मात्र हा अधिकार हिरावून घेण्याचं जर कोणी पाप करत असेल तर त्यांचा चेहरा लपून राहणं हे देखील अयोग्य आहे आणि सत्य काय ते समोर जगाच्या येईलच। त्यासाठी आपण देखील काही काळ
आणखी वाट पाहूयात नेमकं काय घडतंय. सीबीआय हा तपास कुठपर्यंत नेते. खरोखर सुशांत सिंग राजपूतनं आत्महत्या केलेली होती की त्याची हत्या करण्यात आलेली होती हे देखील समोर येईल, किंवा मग रिया चक्रवर्तीला हनी ट्रॅप म्हणून यूज करून तिला बाजूला सारण्यात आलेलं आणि सगळं खापर तिच्या डोक्यावर तर फोडलं जात नाहीये ना. आणि तिसरी शक्यता, जर फार मोठं यामागे रॅकेट असेल तर मुंबई पोलीस, जे सक्षम पोलीस आहे, त्यांच्यावरती नेमकी कुणाचा दबाव होता हे देखील समोर येणं अत्यंत गरजेचं आहे. लोकशाही विशेषमध्ये वेळ झाली इथंच थांबण्याची. मात्र ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा लोकशाही न्यूज.